फिर अगर वोटर लिस्ट में आप नहीं आएंगे तो आपको इंडिया में मिलने वाली कोई भी स्कीम आपको नहीं मिलेगी, कुछ भी गवर्नमेंट के बेनिफिट नहीं ले सकती। वार्ड नंबर 24 में, मेरे वार्ड में, मेरे ऑफिस के पास एक कैंप रखा जा रहा है मंडे के दिन, जो 29 तारीख है। सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक ये कैंप रखा गया है। मेरे वार्ड के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आकर मेरे ऑफिस पर अपने वोटर ID कार्ड लाइए, परेशान होने की बात नहीं है। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि कर्नाटक में SIR जो वोटर ID कार्ड को अपने जो 2002 के वोटर लिस्ट में जो अपने माँ बाप दादा दादी जो लिस्ट में थे पुराने, उनके वोटर ID कार्ड की लिस्ट से उनका नाम देखकर उनके बच्चों को ऐड किया जा रहा है। जो 2002 के बाद से जो लोग पैदा हुए हैं, जो अब जिसका 2024, 22, 23 में वोटर ID बना है, वैसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक वोटर मैपिंग ये लाई है, स्कीम लाई है, जिसकी वजह से जिसके डबल वोट थे वो कट हो जाएंगे, जिसके कुछ भी डिटेल्स नहीं है वैसे लोगों का वोटर ID कट हो जाएगा। फिर अगर वोटर ID में अगर लिस्ट में आप नहीं आएंगे तो आपको इंडिया में मिलने वाली कोई भी स्कीम आपको नहीं मिलेगी। जैसा कि BPL कार्ड अगर आप वोटर ID कार्ड में नहीं रहेंगे तो कुछ भी गवर्नमेंट के बेनिफिट नहीं ले सकते। तो इसी को चलते हुए देखते हुए गुलबर्गा में कई सारे जगह पर कैंप चल रहा है। वैसे ही कैंप मेरे पास वार्ड नंबर 24 में, मेरे वार्ड में, मेरे ऑफिस के पास एक कैंप रखा जा रहा है मंडे के दिन, जो 29 तारीख है। सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक ये कैंप रखा गया है, जिसमें मैं तमाम मेरे वार्ड के आवाम से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर आकर मेरे ऑफिस पर अपने वोटर ID कार्ड लाइए, परेशान होने की बात नहीं है। पूरे लोग आना भी ज़रूरी नहीं है। अगर 2002 का जिसका वोटर ID कार्ड है वैसे लोग आए, अपने घर वालों के वोटर ID कार्ड्स लेकर आकर मैपिंग करा के जा सकते हैं। और मैं खासकर मोमिनपुरा ऐसा एरिया है जो यहाँ पर 100, 150, 200, 300 साल की हिस्ट्री है यहाँ पर। तो जो लोग पहले मोमिनपुरे में थे, अब वैसे लोग इस्लामाबाद कॉलोनी, बिलालाबाद कॉलोनी, यदुल्ला कॉलोनी, रिंग रोड पर कहीं सारे एरिया में जाकर शिफ्ट हुए हैं। अगर वैसे लोग भी हैं तो पुराने जो मोमिनपुरे में वार्ड नंबर 24 में थे, वैसे लोग इधर आकर अपने माँ बाप का, दादा दादी का वोटर लिस्ट में नाम चेक कर अपना वोट मैप करा सकते हैं। आपका जो वोट उधर है वो उधर ही रहेगा, लेकिन आपका वोटर ID कार्ड वो पुराने कार्ड से लिंक होकर आपकी आइडेंटिटी बनेगी। तो मैं तमाम आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो वार्ड नंबर 24 में मोमिनपुरे एरिया में थे पुराने लोग, वैसे लोग ज़रूर इस कैंप में शिरकत कर वोट मैपिंग करें। और मैं आवाम से ये भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अब नौजवान बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आने वाले दिनों में फिर और सारे दूसरे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो वैसे नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने पासपोर्ट बनाएं। अगर हमारा पासपोर्ट रहेगा तो एक बहुत आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी कही है कि पासपोर्ट को देखना चाहिए। पासपोर्ट एक हमारा नेशनलिज्म का कार्ड है। तो मैं जिसके नौजवानों के अगर पासपोर्ट नहीं है तो वो लोग पासपोर्ट भी बनाएं। ये सारे चीज़ चलते ही रहेंगे अपनी अपनी जगह। जैसे जैसे गवर्नमेंट जैसे नई चीज़ लाएगी वैसा तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मैं ख़ास करके जो बार बार यही कह रहा हूँ कि मोमिनपुरे के लोग दूसरे एरिया में जाकर अपना वोटर ID कार्ड चेक कर रहे हैं। ये लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मोमिनपुरे में पहले थे होंगे तो आपका 2002 का जो माँ बाप का हो या दादा दादी का हो, वैसे लिस्ट में यहाँ पर मंडे के दिन कैंप है। वो लिस्ट में आपके दादा दादी का, माँ बाप का नाम देखकर आपके वोटर ID कार्ड को लिंक किया जाएगा, जहाँ पर आप महफूज रहेंगे। अगर बहुत सारे अगर वोटर ID कार्ड में अगर आपका मैप नहीं होता है या आपका नाम नहीं आता है तो गवर्नमेंट के जितने भी दिए जाने वाले स्कीम्स हैं वो स्कीम्स में आपका नाम नहीं रहेगा, वो स्कीम्स में आपका नाम कट किया जाएगा। तो मैं आवाम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि सुकून से, अभी टाइम है इसको। और जैसे कि और बताता चलूँ, आप जहाँ पर वोट डाले हैं वहाँ पर भी डेली गवर्नमेंट के टीचर्स, BLOs वो लोग बैठ रहे हैं, वहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आपका नहीं मिलता नाम